कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक, तो वो मेरे ख्याल में हमें एज अ बॉलिंग यूनिट और एज अ बैटिंग यूनिट हम सबको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। शाहिद आफरीदी कह रहे हैं पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा फिनिशर नहीं है, क्या कहोगे शाहिद भाई को? है अब बात यह है कि यार सिंपल सी बात है भाई, वो कहते हैं ना कि मतलब दूसरे की चीज हमेशा आपको अच्छी लगती है, तो हमारा भी कुछ वही हाल हो गया कि हमें भी दूसरे की चीज अच्छी लगती है। लेकिन आप बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या कि आप एक रिलायबल है कि आपके तो दो भी आउट हो गए, आप उनको टॉप ऑर्डर में भेज सकते हो, आप उनको नंबर 5 पे भेज सकते हो, नंबर 6 पे भेज सकते हो, और वो उसके गेम के हिसाब से लेके जाते। शाहिद भाई जो बात कर रहे हैं क्या वो इंडिया को खुश कर रहे हैं? वो आई थिंक वही वाली बात है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, शायद अपनी जगह ठीक कह रहा है कि वीकनेसेस है हमारी टीम में और वी हैव टू सॉल्व दोस वीकनेसेस। मैं आप लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि आप शाहिद आफरीदी साहब के इस स्टेटमेंट पर किसी के पास कोई आर्गुमेंट है तो जवाब दो कि क्या पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा फिनिशर। नमस्कार दोस्तों, बैट बॉल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको स्पोर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिनिशर वी नीड अ फिनिशर। हम क्योंकि जब हम मैच देख रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच चल रहा था, दूसरी तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा था। वहां हमने 200 प्लस का स्कोर देखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 200 प्लस चेज भी कर। बट जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ जी मैं मैच खत्म करेंगे? सवेरा अगर इस कंडीशन की बात करें, जो पिचेस पे जिस तरह हम खेल रहे हैं, इस पिचेस पे आपको 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, एक ऑलराउंडर जो, और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। ऊपर से देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर, फिर नवाज भी नहीं है, फिर शदाब भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इनकी कंसिस्टेंसी चाहिए। इन 3-4 प्लेयरों में से एटलीस्ट 2 प्लेयर तो कंसिस्टेंट होना, तो वो मेरे ख्याल में हमें एज अ बॉलिंग यूनिट और एज अ बैटिंग यूनिट हम सबको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हमने वर्ल्ड कप के ख्वाब देख रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो हमें उन चीजों को, उन गलतियों को कम से कम करना पड़ेगा। शाहिद क्या कह रहा है? शाहिद आफरीदी, हाँ, क्या कह रहा है? अच्छा भाई, शाहिद आफरीदी पर कौन सा एलिगेशन लगाने वाले हो भाई? शाहिद आफरीदी कह रहे हैं पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा फिनिशर नहीं है, क्या कहोगे शाहिद भाई को? है हिम्मत? टैग कर एक ट्वीट करके दिखाओ शाहिद भाई के खिलाफ। शाहिद भाई को, शाहिद भाई क्रिकेटर है, फॉर्मर कैप्टन है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। शाहिद भाई तुम्हारे होते सोतों में भी नहीं है, 5 साल पाला फहीम अशरफ तुमने, क्या निकला भाई? क्या निकला? अच्छा, इन्वेस्टमेंट करके प्लेयर खत्म कर दिया। इतना इन्वेस्ट किया, सरफराज से लेके मिकी आर्थर उसे चलाते रहे, बाबर चलाते रहे, तनकीद के बाद मिसबा डिफेंड करते रहे, टेस्ट में उसका वो बैट्समैन है, वनडे में वो बॉलर हो जाता है। शाहिद खान आफरीदी की हमने बात टाइटल पे लगाई है, बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो बात गलत कर रहा है तो एक काम करे, शाहिद खान आफरीदी को टैग करे, शाहिद खान उस दिन लगा के टैग करे, बोले कि बाबर ने कहा है कि ये एक दिन चलेगा। हाँ, चलाएं, लगाने वाले इंटरव्यूज में अगर इखलाकी जरूरत है तो आप शाहिद भाई की इस बात से डिफर करके दिखाएं, क्योंकि वो क्रिकेटर है, वो सही कह रहे हैं, हमें भी पता है वो सही कह रहे हैं। हमें क्या, दुनिया में किसी से भी पूछ ले, आप अपनी यहाँ मोनोपोली करके ये 50-100 बेवकूफ होते हैं जिन्हें क्रिकेट नहीं पता होती, ये समझ के देखते हैं यार हमारे मुल्क का मैच है। बिल्कुल देखो, शाहिद भाई जो बात कर रहे हैं क्या वो इंडिया को खुश कर रहे हैं? वो रियलिटी बता रहे हैं, प्लेयर की क्वालिटी पर बात होती है। मैं आप लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि आप शाहिद आफरीदी साहब के इस स्टेटमेंट पर किसी के पास कोई आर्गुमेंट है तो जवाब दो कि क्या पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा फिनिशर है? शाहिद ने कम बोला है, मैं आपको बताऊं, आप लोग यार उन्हें वो सच बोल लेंगे भाई, लोग उनको मानते हैं। आसिफ अली के छक्के बड़े लोग, ठीक है, 2-3 बॉलों का मेहमान होता है, लोग ये कह रहे हैं कि यार उसको ऊपर खिलाना चाहिए। मैं आपको 26 इनिंग बता देता हूँ T20 की उसकी, जब उसको 5 ओवर मिल रहे हैं, 7 ओवर मिल रहे हैं। अभी एशिया कप के 2 मैचेस जो अगेंस्ट श्रीलंका है, 2 चांस मिले उसको लंबी इनिंग खेलने के, सिंगल डबल लेने के भी हसरंगा खा गया पहली वाली बॉल पे। तो मैं ऐसी में 26 इनिंग गिरा दूं। मगर मैं अभी शाहिद वाली जो बात है ना, हार्दिक पांड्या वाली, अभी मैं ये कहूं कि 180 प्लस स्ट्राइक रेट पे कैलेंडर ईयर में 650 से ज्यादा रन मारे में सूर्या कुमार यादव ने, जिसमें 42 छक्के शामिल है उसके। अब आप बताइए मुझे, मतलब ये भी बम गिरेगा आपके ऊपर? ये भी ना बताऊं मैं क्या? अच्छा, मैं यहाँ पे किसके बताऊं, मुझे बताया यहाँ किसके बताऊं? मैं रिजवान के बताऊं 88 रन 60 बॉलों से जायद के ऊपर, ठीक है, मतलब 61 बॉलों पे 122। बाबर के बताऊं जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मारे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। क्या ये बताऊं कि बाबर आज तक लाहौर में T20 कप कोई मैच ही नहीं जीते एज कैप्टन? ये भी बताऊं आपको? क्या इलाज करवाओ अपना पहले जाके, समझ गए? तुम लोग अपना इलाज कराओ। अगर तुमसे सवाल होता है कि ये कैसा प्लेयर है, तुम जवाब क्या देते हो? ये इंडिया के फला खिलाड़ी से मिलता है। नहीं, तुम्हारे दिवालियापन का सबूत है कि तुम्हें हमेशा इंडिया का खिलाड़ी क्यों चाहिए। मगर क्यों नहीं है? शाहिद खान आफरीदी आए हुए थे,
और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हार्दिक पांड्या जैसा जो ऑलराउंडर है लेट द ऑर्डर को कहते हैं मिस, लेकिन आप यदि बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या के आप एक रिलायबल है कि आपके तो 2 भी आउट हो गए, आप उनको टॉप ऑर्डर में भेज सकते हो, आप उनको नंबर 5 में भेज सकते हो, नंबर 6 में भेज सकते हो, और वो उसकी गेम के हिसाब से लेके जाते हैं। हार्दिक पांड्या में जो चीज इस आईपीएल के बाद गुजरात की कप्तानी के बाद, उफ यार, मैं कहता उससे पहले वो रैश शॉट मार के आउट होते थे, सिर्फ उनको पता था छक्के मारने में, लेकिन अब जो उनका 360 रोल आया ना यार, सिंगल भी ले लेते हैं, एंकरिंग भी कर लेते हैं, शॉट भी जहां चाहिए वहां मार देते हैं, अब बहुत जबरदस्त हो गए। और आफरीदी कह रहे हैं कि देखो आपके पास ऐसे प्लेयर आ जाएगा कि बैठे बैठे आपको प्लेयर आ गए आपको चांस देना पड़ेगा, जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है। उन्होंने कहा कि जमाल है आपका जो आपने टीम में डाला है, शायद आफरीदी कह रहे हैं खिला लो, नहीं खिलाएंगे। अगर आपको ऑलराउंडर की जरूरत है और आप मिस कर रहे हो हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर, तो आप खिलाओ। तो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, मीडियम बॉलर भी है और बैटिंग भी अच्छी करता है, स्लॉगिंग भी करता है। बात ही नहीं कि हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन है, लेकिन आपको उस नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, मीडियम पेसर जैसे पहले आदर महमूद थे या रज़ाक थे। तो आफरीदी ने तो कहा भाई अगर आप चांस नहीं दोगे तो फिर आप मत कहो कि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, अगर आपको जरूरत है ऐसे प्लेयर की तो आपको चांस देना पड़ेगा। जो आपके डोमेस्टिक में बना रहे हैं आप उनको लाइए। शायद आफरीदी ने अभी कहा है कि जी पाकिस्तान को भी हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर की जरूरत है और पाकिस्तान को भी हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर की जरूरत है। और शायद का कहना यह था कि जी जो मतलब मुश्तिल शाह है, आसिफ अली है, शादाब है, मोहम्मद नवाज है, उनको कई चांसेस दिए जा चुके हैं, लेकिन वो उस तरह से कंसिस्टेंटली मैचेस फिनिश नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हार्दिक पांड्या करता है इंडिया के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान को भी हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर की जरूरत है। अब बात यह है कि यार सिंपल सी बात है भाई, वो कहते हैं ना कि मतलब दूसरे की चीज हमेशा आपको अच्छी लगती है, तो हमारा भी अब कुछ वही हाल हो गया कि हमें भी दूसरे की चीज अच्छी लगती है। लेकिन जो मेन रीजन है कि चाहे वो कुछ दिल हो, चाहे आसिफ हो, चाहे शादाब हो, चाहे वो नवाज हो, उनको इतने मौके नहीं मिलते बैटिंग की, उतनी बॉल वो फेस नहीं कर पाते हैं कंसिस्टेंटली। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तो नीचे आते हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो तरीकेकार रहा है लास्ट 1.5 या 2 years, उसमें 50% ऑफ टाइम, मे बी मोर देन 50% ऑफ टाइम ये हुआ है कि बाबर और रिजवान बल्क ऑफ द स्कोरिंग कर जाते हैं, तो फिर नीचे वालों को जरूरत ही नहीं पड़ती है इतना ज्यादा रन करने की, छोटे छोटे वो ज्यादा बॉल भी फेस करते हैं। शायद एक ये वजह है। हार्दिक ऑन द अदर हैंड इज अ प्रीमियर बैट्समैन फॉर इंडिया। वो किसी पोजीशन पे उसको बैटिंग करा देते हैं, वो 4 पे भी कर लेता है, नीचे भी करता है, उसने आईपीएल में ओपनिंग भी की है, तो ही इज वेल वर्स्ड इन बैटिंग एवरी पोजीशन। हम वही मतलब फरसुदा सोच लेके चल रहे हैं, हम तैयार नहीं है कुछ देर को ऊपर करने के लिए, 3 पे करने के लिए, 4 पे करने के लिए, हम तैयार नहीं है आसिफ अली को ऊपर ट्राई करने के लिए। तो आई थिंक वही वाली बात है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, शायद अपनी जगह ठीक कह रहा है कि वीकनेसेस है हमारी टीम में और वी हैव टू सॉल्व दोस वीकनेसेस। शायद खान अफरीदी चाहते हैं